हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैप ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग जो है भारत इज माय होम का हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा था और उसे समझा था। उस चैप्टर का पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं बता दिया हूँ और उसके साथ साथ उससे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो, ऑब्जेक्टिव हो या फिर समरी हो, वो सब भी मैं बता दिया हूँ। तो जो लोग भी पहला वीडियो नहीं देखे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लें, उसके बाद ही दूसरा चैप्टर देखें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं भारत इज माय होम का हिंदी एक्सप्लेनेशन। इसके बाद फिर इसका जो भी ऑब्जेक्टिव वगैरह है वो भी मैं अपलोड करूँगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोगों का जो है पूरा कोर्स 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री में कोर्स पढ़ाया जा रहा है, ग्रामर से लेके बुक तक। तो जो भी लोग हमसे नहीं जुड़े हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमसे जुड़ने का कोशिश करें, प्रयास करें। और जो लोग हमसे जुड़े हैं वो हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमसे कनेक्ट हो सकें, हमसे जुड़ सकें। सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और मैथ भी, साइंस का जितना सब्जेक्ट होता है वो सभी हम लोग जो है बिल्कुल फ्री में 2022 वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाने जा रहे हैं। और साथ ही साथ आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को भी हम लोग बिल्कुल फ्री में 2022 के लिए 2022 वाले एग्ज़ाम के लिए जो है पढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए बिल्कुल फ्री वाला जो क्लास है, पूरा कंप्लीट कोर्स हम लोग को छोड़ के पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें और इसका बिल्कुल फ्री में फ़ायदा उठाएं अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं भारत इज माय होम। पहले पढ़ लेते हैं इसको। डॉक्टर जाकिर हुसैन, पहला पैराग्राफ जो दिख रहा है ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। किसी भी प्रोज को पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन दिया होता है, तो हम लोग पहले इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर जो है हम लोग इसके लाइन एक्सप्लेनेशन वगैरह, जो इसका जो आगे पैराग्राफ आएगा उसका जो है लाइन एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका जन्म हुआ 1897, 1969 में उनका देहांत हो गया, born in Hyderabad, was one of our greatest freedom fighter as well as an eminent educationist. Dr. Hussain became the President of India in 1967. Earlier, he had served as the Governor of Bihar. Bharat is my home is an extract from the speech he gave in 1967 after taking the oath as president. In his first speech as the President of India, Dr. Zakir Hussain places himself to the service of the totality of Indians culture. चलिए इसको समझिएगा हिंदी में। कहते हैं कि हैदराबाद में पैदा हुए जाकिर हुसैन, जिनका जन्म हुआ है 1897 ईस्वी में और देहांत हो गया 1969 ईस्वी में, हमारे सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक होने के साथ साथ एक प्रख्यात शिक्षाविद भी थे। मतलब एक बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे और शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका बहुत ज़्यादा नाम था। उसके बाद है डॉक्टर हुसैन 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने। 1967 में ये भारत के राष्ट्रपति बने थे, याद रखिएगा। इससे पहले उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था, और जब ये राष्ट्रपति नहीं बने थे तो उससे पहले बिहार के राज्यपाल थे, गवर्नर थे, याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सब। उसके बाद है राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद 1967 में, जब ये राष्ट्रपति का शपथ लिए उसके बाद 1967 में उन्होंने जो भाषण दिया उसका एक अंश है। कौन सा अंश? तो भारत इज माय होम जो पढ़ रहे हैं, वो जो राष्ट्रपति का शपथ लिए थे 1967 ईस्वी में, तो उसी टाइम में जो उन्होंने एक भाषण दिया था, एक स्पीच दिया था, तो उसी का एक खंड, एक टुकड़ा है जो हम लोग पढ़ रहे हैं भारत इज माय होम। भारत एक राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले भाषण में भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत की संस्कृति की समग्रता की सेवा का संकल्प लेते हैं। कहने का मतलब है कि भारत के जब वो राष्ट्रपति बने तो उस रूप में उन्होंने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने शपथ लिया कि वो जो भारत की जो संस्कृति है, जो पूरा एक संस्कृति जो कल्चर है हमारे देश का, उसको जो है
वो बहुत अच्छे तरीके से चलाएंगे और उसको बहुत अच्छे तरीके से कायम रखेंगे। ठीक है, और इसी चीज़ का उन्होंने शपथ लिया और अपने देश के प्रति ईमानदार रहेंगे, इन सब चीज़ों का उन्होंने शपथ लिया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं पैराग्राफ नंबर 1। आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। कहते हैं कि मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि देश के सर्वोच्च पद पर निर्वाचित करके मेरे लोगों ने मुझ पर जो भरोसा किया है उसमें मैं अभिभूत हूँ। मतलब मुझे यह स्वीकार करना चाहिए, मैं ये मानता हूँ कि भारत के लोगों ने जो मुझे इतना ऊंचा पद दिया है इसके लिए मैं उनका सदा आभारी हूँ। ठीक है, यही बात वो जो है इस पैराग्राफ नंबर 1 में कहते हैं। पैराग्राफ नंबर बस इतना ही है 1। देखते हैं पैराग्राफ नंबर 2। डॉक्टर राधाकृष्णन brought to the presidency a mental equipment, a degree of erudition and wealth of experience, really to be found anywhere during a lifetime devoted to the pursuit of knowledge and truth. He has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual values। समझिएगा क्या कहते हैं पैराग्राफ नंबर 2 में। डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में बात कर रहे हैं जो इनसे पहले राष्ट्रपति थे। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनते हैं उससे पहले जो है डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे। तो कोई भी जब शपथ लेते हैं कोई भी जो राष्ट्रपति, तो उससे पहले वाले राष्ट्रपति के द्वारा जो किया गया काम है उसके विषय में वो बताते हैं कि उन्होंने किस तरीके से काम किया है। तो वही चीज़ पैराग्राफ नंबर 2 में बता रहे हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन देश में ऐसा मानसिक उपकरण, उस स्तर की विविधता और अनुभवों का वह धन लेकर आए जो शायद ही कहीं और पाए जाते हैं। मतलब लोगों के सोच को बदलने का एक उपकरण उन्होंने लेके आया। ठीक है, और अपने अनुभव का एक एक्सपीरियंस का जो उन्होंने धन लाया शायद ही कहीं और पाए जाते हैं। ऐसे राष्ट्रपति और नहीं मिलते हैं। ज्ञान और सत्य की खोज के लिए संप्रेरित जीवन काल के दौरान उन्होंने भारतीय दार्शनिक विचार और सभी सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों की एकता को सामने लाने और उन्हें समझाने के लिए संभव किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक काम किया। मतलब कि ज्ञान को आगे बढ़ाने में, आध्यात्मिकता को आगे बढ़ाने में, इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने में और एकता कायम रखने में, देश का यूनिटी कायम रखने में इन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान निभाया। और ज्ञान किस तरीके से, नॉलेज जो है हमारे देश के लोगों का आगे बढ़े, इस चीज़ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। और शायद ही कोई इतना करता हो जितना डॉक्टर राधाकृष्णन ने किया। ये तारीफ़ में जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर राधाकृष्णन के तारीफ़ में कहते हैं। आगे है इसी पैराग्राफ का, ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ man, and he himself has never ceased to champion the right of all men to live in dignity and with justice। कहते हैं उन्होंने मनुष्य की आवश्यकता, मानवता में अपना विश्वास कभी नहीं खोया और वह खुद भी कभी भी सभी लोगों के सम्मान और न्याय के साथ जीने के अधिकार का समर्थन करने से नहीं पीछे हटे। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि उन्होंने मनुष्य की आवश्यकता, भारत के लोगों की क्या ज़रूरत है, उन सब चीज़ों पर विचार किया। उनका जो है विश्वास कभी नहीं खोया। ठीक है, और अपना भी विश्वास जो है उन्होंने कायम रखा। वह खुद भी कभी भी, कहने का मतलब ये है, सभी लोगों के सम्मान और न्याय के साथ जीने के अधिकार का समर्थन किया। मतलब उन्होंने भारत के जितने भी यहाँ के लोग हैं, हर लोग, उन सभी के सम्मान को लेकर, उनका जो अधिकार है उनको लेकर बात किया, उस पर जोर डाला। और उन्होंने बताया कि जितने भी भारत के लोग हैं वो सभी एक समान हैं और उन्हें सभी को एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए और सबको जो है एक जैसा सम्मान मिलना चाहिए। इस चीज़ पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने जोर दिया। चलिए देखते हैं पैराग्राफ नंबर 3। आई कैन ओनली एश्योर यू दैट आई इंटर्ड दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ prayerful humility and total dedication. I have just taken the oath of loyalty
to the Constitution of India, it is the constitution of comparatively new state which its free citizens have for the first time in history given to themselves. It is the young state of an ancient people who, through the long millennia and through cooperation of diverse ethnic elements, have striven to release timeless absolute values in their own peculiar way. मतलब समझिएगा, मैं केवल आपको आश्वासन दे सकता हूँ। डॉक्टर जाकिर हुसैन अब कहते हैं कि मैं केवल आप लोगों को आश्वासन दे सकता हूँ कि मैं इस कार्यालय में प्रार्थनीय विनम्रता और पूर्ण समर्पण की भावना से प्रवेश कर रहा हूँ। मतलब जो जिस कार्यालय में वो प्रवेश कर रहे हैं, जिस ऑफिस में वो प्रवेश कर रहे हैं, राष्ट्रपति के ऑफिस में, बहुत ही विनम्र रूप से वो उसमें प्रवेश कर रहे हैं। मैंने तुरंत भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। मतलब उन्होंने उसी टाइम शपथ लिया था कि वो भारत के संविधान के प्रति जो है बहुत ही क्या रहेंगे, निष्ठा रहेंगे, बहुत ही ईमानदार रहेंगे। तुलनात्मक रूप से यह एक नए राज्य का संविधान है। नए राज्य मतलब नए देश का संविधान है जो इसके स्वतंत्र नागरिकों ने इतिहास में पहली बार खुद को दिया है। जो यहाँ के लोगों ने अपने आप के लिए जो संविधान बनाया है, यहाँ के स्वतंत्र नागरिकों जैसे हम जैसे आम लोगों ने मिलकर ये संविधान बनाया है। उसके बाद कहते हैं यह प्राचीन लोगों का एक युवा राज्य है। यह प्राचीन लोगों का, पुराने लोगों का एक युवा राज्य है जिन्होंने लंबी सहस्राब्दी से और विविध जातीय तत्वों के सहयोग के रास्ते अपने समय के अनूठे तरीके से कालातीत पूर्ण मूल्यों का अनुभव करने के लिए संघर्ष किया है। मतलब ये पुराने लोगों का एक नया राज्य है, नया देश है, युवा देश है, जो ये बताता है जिन्होंने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही विविधताओं को देखते हुए, विविधता मतलब होता है डाइवर्सिटी, यानी अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं हमारे देश में, उन सबको देखते हुए जातीय तत्वों को के सहयोग से, मतलब अलग अलग जातियों धर्मों के सहयोग से जो है कि उस सभी रास्तों से, धर्मों के विविधताओं के रास्ते से चलते हुए अनूठे तरीके से, बहुत ही निराले तरीके से जो है इसको अनुभव किया। उसके बाद जो है बहुत ही संघर्ष के साथ जो है उन्हें स्वतंत्रता मिली और फिर ये संविधान बना। ये सब चीज़ जो है अपने देशवासियों के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि भारत के लोग जो है अलग अलग विविधताओं से आते हैं, अलग अलग जातियों से आते हैं, और इन सब के रास्ते से चलते हुए, इन सब से जो है इन सब चीज़ों को मैनेज करते हुए वे जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किए हैं यहाँ के लोगों ने, और यहाँ एक नया संविधान बनाया है। इसी में कहते हैं पैराग्राफ नंबर 3 में, for though some concert realization of a value may become inadequate with the change of circumstance, the value remains eternally valid and process for never and fresher realization. The past is not dead and static, it is alive and dynamic and is involved in determining the quality of our present and the prospectus of our future. कहते हैं क्योंकि यद्यपि किसी मूल्य की कुछ ठोस अनुभूतियां परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ और पर्याप्त हो सकते हैं, लेकिन मूल्य हमेशा के लिए वैध रहते हैं और नई एवं ताज़ी अनुभूतियों की ओर प्रेरित करते हैं। अतीत मृत्यु और स्थिर नहीं होता है, यह जीवित और गतिशील होता है और हमारे वर्तमान की गुणवत्ता और हमारे भविष्य की संभावनाओं को निर्धारित करने में शामिल होता है। कहते हैं कि हमारा जो अतीत होता है ना, जो समय बीत गया है, हमारा बीता हुआ समय जो है वो मरता नहीं है, ठीक है, और स्थिर नहीं होता है, रुक नहीं जाता है, वो गतिशील होता है और वो जीवित होता है और हमें कुछ ना कुछ उससे सीखने के लिए हमेशा मिलता ही रहता है। और ये जो है हमारा जो अतीत होता है,
जो समय बीत गया है वो हमारे वर्तमान को बताता है और हमारे भविष्य की संभावनाओं को निर्धारित करने में भी शामिल होता है। मतलब हमारे भविष्य में किस तरीके की संभावनाएं होंगी, हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, हमारा समाज किस तरीके से चलेगा, ये सब भी कौन बताता है हमें। तो हमारा जो अतीत है, जो समय बीत गया है, वो ये सब बातों को भी हमारे बताता है। इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो समय बीता है वो मर नहीं गया, वो ख़त्म नहीं हुआ, वो हमेशा के लिए क्या है, अमर है। ठीक है, उसी से हम सीखते हैं। कहते हैं ना कि जैसा जो है दादा पर दादा होता है वैसा ही उसका वंशज होता है। बस वही बात है कि जैसा आपका अतीत होगा वैसे ही आपका समाज आगे चल के होगा। ठीक है, तो अतीत कभी मरता नहीं है। देखते हैं पैराग्राफ नंबर 4। द प्रोसेस ऑफ इट्स कंस्टेंट renewal is indeed the process of growth of national culture and national character. It is the business of education as I see it to minister this constant renewal. कहते हैं इसके सतत नवीकरण की प्रक्रिया वास्तव में राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र के विकास की प्रक्रिया है। जैसा कि मैं इसे देखता हूँ, इस निरंतर नवीकरण को संचालित करना शिक्षा का काम है। मतलब कहने का है कि नवीकरण की प्रक्रिया मतलब अपने समाज को, सोसाइटी को नया करने का जो एक प्रक्रिया है, वास्तव में राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र के विकास की प्रक्रिया है। मतलब कि अगर हम नए हो रहे हैं, हम जो है थोड़े अलग हो रहे हैं, अपने आप को बढ़ा रहे हैं, तो ये जो है हमारे संस्कृति को हम अपने बढ़ा रहे हैं, अपने कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, हम अपने चरित्र को जो है उसको संवारते हुए आगे चल रहे हैं। ठीक है, जैसा कि मैं इसे देखता हूँ, इस निरंतर नवीकरण को संचालित करना शिक्षा का काम है। और कोई भी नवीकरण को, किसी भी चीज़ को जो है बदलना, परिवर्तित करना, अपने देश को आगे ले जाना, ये इसमें सबसे बड़ा जो योगदान किसी का होता है तो वो शिक्षा का होता है। ये चीज़ ही डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को बदल रहे हैं, तो इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है किसी का तो वो शिक्षा का है। शिक्षा से ही जो है किसी भी चीज़ में परिवर्तन किया जा सकता है। इसी पैराग्राफ का है, एंड आई मे बी फॉरगिवन द presumption that my choice to this high office has mainly, if not entirely, been made on account of my long association with the education of my people. I maintain that education is a prime instrument of national purpose, and that quality of education is inescapably involved in the quality of the nation. कहते हैं, और मुझे इस अनुमान के लिए माफ़ किया जा सकता है कि इस उच्च पद के लिए मेरा चुनाव अगर पूरी तरह से नहीं तो मुख्य रूप से मेरे लोगों की शिक्षा के साथ मेरे लंबे जुड़ाव के कारण हुआ है। मैं मानता हूं कि शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्य का एक प्रमुख साधन है और शिक्षा की गुणवत्ता अनिवार्य रूप से राष्ट्र की गुणवत्ता में शामिल है। मतलब इनका कहने का है कि ये मानने में उनको बिल्कुल संकोच नहीं कि इनका जो सिलेक्शन हुआ, मतलब ये जो राष्ट्रपति बने हैं, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं शिक्षा का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, शिक्षित व्यक्ति रहे हैं। इसी वजह से यहाँ के जो लोग हैं, इस देश के लोग जो हैं, सभी लोगों ने जो है इन्हें पसंद किया और फिर यहाँ का जो संविधान को फॉलो करते हुए और सब चीज़ को देखते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन को यहाँ का राष्ट्रपति बनाया गया। तो ये कहते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं शिक्षा का एक बहुत बड़ा योगदान है। और साथ ही साथ कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्य का, अगर हमारा कोई भी जो है उद्देश्य राष्ट्र के हित में है, अगर हम राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं तो एक प्रमुख साधन है। तो शिक्षा क्या है, एक बहुत बड़ा जो है प्रमुख साधन है। आप शिक्षा हासिल करके राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हैं और शिक्षा की गुणवत्ता अनिवार्य रूप से राष्ट्र की गुणवत्ता में शामिल है। और अगर हमारी शिक्षा की गुणवत्ता, अगर हमारा नॉलेज, एजुकेशन जो है वो बहुत ही हाई लेवल का हो और हम सही शिक्षा पा सकें, तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश की गुणवत्ता से, राष्ट्र के निर्माण से जुड़ा हुआ है। अगर हमारी शिक्षा सही रहेगी, हमारा एजुकेशन सिस्टम सही रहेगा, तो हमारा राष्ट्र भी सही रहेगा, हमारा देश भी जो है वो बहुत ही खुशहाल, बहुत ही अच्छा देश रहेगा। तो ये शिक्षा जो है कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर शिक्षा को अहमियत देते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन बात करते हैं कि शिक्षा हमारे लिए क्या है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, हम लोगों ने 4 पैराग्राफ तक पढ़ लिया है। इसका पार्ट 2 आएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 2 पार्ट में ही भारत इज माय होम खत्म हो जाएगा। ज़्यादा पार्ट बनेगा नहीं क्योंकि छोटा सा प्रोज है।
पार्ट 2 में जो है हम लोग भारत इज माय होम को कंप्लीट कर देंगे। अभी तक हम लोगों ने 4 पैराग्राफ पढ़ा। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, आर्ट्स वाले हों या साइंस वाले हों, उन दोनों के लिए जो है हमारा चैनल जो है बिल्कुल फ्री में 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स करवा रहा है, 2022 ट्वेल्थ बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स को। तो आप हमसे जुड़ के जो है, और जो हमसे जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो भी उनके भाई बहन हैं उनसे शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब कराएं, ताकि वो भी जो है इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।